आज हम बात करेंगे मार्च 2025 के सबसे वायरल स्पेस टेक वीडियो की री एंट्री कैप्सूल फुटेज। इस वीडियो ने पूरी दुनिया को इसलिए हैरान कर दिया क्योंकि इसमें हमने पहली बार स्पेस से अर्थ पर गिरते हुए कैप्सूल का रियल इनसाइड व्यू देखा। जब कैप्सूल स्पेस से वापस आता है तब उसकी स्पीड होती है लगभग मैक 25 यानी साउंड से 25 गुना ज़्यादा तेज़। इतनी स्पीड पर हवा से टकराते हुए ही कैप्सूल के अराउंड आग जैसा प्लाज्मा लेयर बन जाती है, जो वीडियो में जलती हुई आग के तूफान जैसी दिखती है। ये फुटेज इतनी वायरल इसलिए हुई क्योंकि नॉर्मली हम सिर्फ रॉकेट लॉन्च देखते हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेस ट्रैवल की सबसे डेंजरस मोमेंट री एंट्री रियल टाइम में दिखाता है। कैप्सूल के हीट शील्ड टेम्परेचर को 1600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे पैराशूट खुलता है और कैप्सूल सेफली अर्थ पर लैंड कर जाता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये थी साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजीनियरिंग की पावर का लाइव प्रूफ। इसीलिए मार्च 2025 का ये री एंट्री फुटेज स्पेस हिस्ट्री का सबसे वायरल और शॉकिंग वीडियो था। अब सवाल ये है, री एंट्री सबसे डेंजरस स्टेज क्यों होता है? जब कैप्सूल स्पेस में होता है वहाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो एयर होती है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है अचानक हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कैप्सूल के ऊपर बुलेट से भी ज़्यादा फोर्स लगता है। इस वक्त टेम्परेचर होता है 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी लोहा पिघलाने से भी ज़्यादा। लेकिन कैप्सूल जलता नहीं, क्यों? इसका रीज़न होता है हीट शील्ड टेक्नोलॉजी। कैप्सूल के बाहर एक स्पेशल लेयर होती है जो धीरे धीरे खुद जल जाती है, लेकिन अंदर के एस्ट्रोनॉट और इक्विपमेंट्स को सेफ रखती है। मार्च 2025 के इस वायरल फुटेज में सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब स्क्रीन पे सिग्नल ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा लेयर रेडियो वेव्स को ब्लॉक कर देती है। इस ब्लैकआउट को स्पेस लैंग्वेज में कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर। यही वो वक्त होता है जब अर्थ पर इंजीनियर सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और फिर अचानक प्लाज्मा कम होता है, पैराशूट डिप्लॉय होता है और कैप्सूल धीरे से समंदर या डेजर्ट में लैंड कर जाता है और कंट्रोल रूम में सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। रिकवरी टीम हेलीकॉप्टर्स और शिप के साथ कैप्सूल तक पहुंचती है। कैप्सूल के बाहर का हिस्सा पूरा जला हुआ होता है जैसे मेट्रॉइड हो, लेकिन अंदर का डेटा परफेक्ट कंडीशन में होता है। इसी डेटा से साइंटिस्ट चेक करते हैं हीट शील्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, प्लाज्मा ब्लैकआउट कितनी देर रहा, जी फोर्सेज एस्ट्रोनॉट पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और यही डेटा फ्यूचर मिशंस को सेफ बनाता है। अब सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो मून से या मार्स से आने वाले एस्ट्रोनॉट कभी वापस नहीं आ पाते। इसलिए स्पेस एजेंसीज इस मोमेंट को कहती हैं मेक और ब्रेक फेज ऑफ स्पेस मिशन। मार्च 2025 का ये फुटेज इसलिए हिस्टोरिक बन गया क्योंकि पहली बार ह्यूमैनिटी ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को एनिमी नहीं पार्टनर की तरह यूज़ करते हुए देखा। एटमॉस्फेयर कैप्सूल को जलाता भी है और वही उसे स्लो करके ज़मीन पर सेफली उतार भी देता है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कैप्सूल एआई से अपनी ट्रेजेक्टरी खुद एडजस्ट करेंगे, हीट शील्ड स्मार्ट मटेरियल से बने होंगे और पैराशूट के बजाय रॉकेट लैंडिंग सिस्टम यूज़ होंगे, बिल्कुल स्पेस एक्स के फैल्कॉन बूस्टर जैसे। और एक दिन हम मार्स से वापस आते हुए भी ऐसी ही री एंट्री फुटेज देखेंगे। जब हम अर्थ से स्पेस जाते हैं तो हम ग्रेविटी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के साथ डांस करते हैं। री एंट्री कोई सिंपल लैंडिंग नहीं होती, ये होता है फायर के थ्रू सेफली घर वापस आना। मार्च 2025 का ये फुटेज ह्यूमन हिस्ट्री का पहला ऐसा मोमेंट था जहां हमने स्पेस का सबसे डेंजरस फेज इनसाइड कैप्सूल से लाइव एक्सपीरियंस किया। ना सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बल्कि कॉमन लोगों के लिए भी ये वीडियो एक रिमाइंडर बन गया था। हम सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम सर्वाइवल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और शायद इसी वजह से इस वीडियो ने करोड़ों लोगों को इमोशनल कर दिया, क्योंकि हर स्पार्क के पीछे था इंजीनियर्स की सालों की मेहनत, साइंटिस्ट के हज़ारों कैलकुलेशन और एक सिंपल ड्रीम, सेफ रिटर्न। और दोस्तों, स्पेस मिशन का असली हीरो लॉन्च नहीं होता, असली हीरो होता है री एंट्री, क्योंकि लॉन्च पे एक्साइटमेंट होती है लेकिन री एंट्री पे लाइफ डिपेंड करती है। मार्च 2025 का ये फुटेज सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं था, ये था फ्यूचर का ट्रेलर, मून बेसिस, मार्स कॉलोनीज
स्पेस टूरिज़्म, इंटरप्लानेटरी ट्रैवल सभी इसी एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। और जब नेक्स्ट जनरेशन मार्स से वापस आएगी तो शायद वो भी कहेगी सब कुछ उस वायरल री एंट्री वीडियो से शुरू हुआ था। अगर आपको स्पेस की ऐसे रियल शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग मोमेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो स्पेस, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पेस नहीं देखते, हम फ्यूचर देखते हैं।